नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं अपनी अपनी भर्तियों के संबंध में, उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको मुझे लगा कि मुझे इन प्रश्नों का जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके सवाल और हमारे जवाब में ये वीडियो लेकर आया हूँ और आपके कुछ सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर आपके सवाल और हमारे जवाब। दोस्तों, पहला सवाल जो है ये है इनका जीके ट्रिक देसी, और ये कहते हैं कोर्ट में वही जा रहे हैं जो 10-15 लाख रुपए दिए हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। कोर्ट भर्ती का री एग्ज़ाम ना हुआ हो, रिकॉर्ड देख लो पिछले। ओके, देखिए जीके जी, जो भी आपका नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका इसमें सिलेक्शन मेहनत के बल पर हो गया होता तो आप ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस भर्ती में पूरे 1953 बच्चे फ्रॉड नहीं हैं, ये बात भी एकदम सत्य है। ठीक है, उनमें से कुछ हैं 200 हो, 100 हो, 150 हो, इतने बच्चे फ्रॉड हैं। और ये बात आप भी जानते हैं भली भांति कि सारे के सारे बच्चे फ्रॉड नहीं हैं, गलत नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1700 से 1800 बच्चे इसमें सही हैं। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, इन कुछ 150 या 100 बच्चों की वजह से इन बच्चों का भविष्य बर्बाद क्यों हो? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ, मुझे झूठे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है केवल एक मीडियम वाली कायदे की बात करना। ठीक है ना? जो कायदे की बात है वो मैं करता हूँ। अगर मुझे केवल व्यूज़ का चक्कर होता तो मैं ये बात कहता बार बार कि भैया वीडियो का दोबारा एग्ज़ाम होगा, बार बार री एग्ज़ाम की बात करता, जिससे मुझे 14-15 लाख बच्चों का व्यूज़ मिलता और मेरा चैनल आगे बढ़ता। लेकिन मैं केवल कायदे की बात करने वाला यूट्यूबर हूँ, और ये बात मैं किसी भी भर्ती के बारे में करूँगा अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो। ठीक है, मैं एकदम मीडियम वे में बात करने वाला इंसान हूँ। और आपको बता दूँ, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन बच्चों ने 3 साल या 3.5 साल अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए। इसका मतलब इन 3 सालों का इनके पास कोई भी जवाब नहीं है सरकार के पास। इसके 3 साल कौन इनके लौटा कर देगा, ये बात आप जानते हैं नहीं जानते? पहली बात। अगली बात यह है कि भैया जब 3 साल इन्होंने बर्बाद कर दिए तो इसका मतलब दोबारा एग्ज़ाम होने का मतलब है कि कम से कम 2 से 2.5 साल लाइफ की फिर बर्बाद। ठीक है, और दोबारा भी एग्ज़ाम ईमानदारी से होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अच्छा, देखिए, कायदे की बात ये होती कि भैया जो भी इसमें फ्रॉड बच्चे हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, उन बच्चों को बाहर कीजिए और मेरिट कम करके और छात्रों को इसमें चयनित कीजिए, और जो छात्र ईमानदार है उनको नौकरी दीजिए। ये तो होती एक कायदे वाली बात। लेकिन लाइफ के 4 और 5 साल बर्बाद करने के बाद जब आपको एक 2000 ग्रेड पे की वीडियो की नौकरी मिलेगी तो भैया इस नौकरी मिलने का फ़ायदा क्या है, मुझे आप ये बताइए। 5 साल 6 साल जीवन के बर्बाद करने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो यूपी ट्रिपल एससी आपको आने वाले 3 साल तक भी इस वीडियो में नौकरी दे पाएगा। ठीक है, ये बात एकदम कन्फर्म है। यूपी ट्रिपल एससी पर आप कितना ही धरना कर लो, कितना ही आप सीएम आवास पर धरना कर लो, कितना ही आप सीएम साहब से गुहार लगा लो, कितना ही आप यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन से गुहार लगा लो, यूपी ट्रिपल एससी के कान पर जूं नहीं रेंगती। इसकी स्पीड यही है कि ये 1 महीना में एक रिजल्ट देता है। बस आप कुछ भी कर लीजिए, और पूरे यूपी का नहीं, पूरे इंडिया का, पूरे भारत देश का सबसे ढीला आयोग यूपी ट्रिपल एससी है। और आपको जब 6 साल तक एक नौकरी मिलेगी 6 साल में जाके, तो उस नौकरी मिलने का कोई फ़ायदा नहीं बचता।
इसलिए भैया मैं बात करता हूं केवल कायदे की और एक मीडियम वे वाली बात करता हूं। और कायदे की बात यही है कि जो छात्र ईमानदार हैं उनको नौकरी दें और जो छात्र गलत हैं उनको बाहर करें और उनकी जगह मेरिट कम करके और छात्रों को ले। इसे बोलते हैं एक मीडियम वे और एक कायदे वाली बात। ठीक है जी। तो जो भी आपका नाम है जीके जी, तो 10-15 लाख वाली इसमें कोई बात नहीं है। उन्हीं छात्रों को बाहर करने के लिए ये छात्र कोर्ट गए हुए हैं और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सराखों पर होगा और सभी छात्रों को उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो री एग्ज़ाम होने की बात आए, चाहे वो सीधा इन्हें जॉइनिंग देने की बात आए। ठीक है। तो ये है इस वीडियो 18 की भर्ती पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं। राहुल कुमार जी कहते हैं सर कैलेंडर कब तक आ जाएगा। देखो कैलेंडर के बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। कैलेंडर पर काम चल रहा है, ठीक है, और अगस्त में ये कैलेंडर जारी हो जाएगा, जो सूचना मुझे जानकारी मिली है आयोग के कर्मचारी के द्वारा। ठीक है, अगस्त के महीने में आयोग कैलेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अमित यादव जी कहते हैं आबकारी पुलिस का फिजिकल रिजल्ट कब आएगा। देखिए अमित जी, आपको मैंने बता रखा है आबकारी सिपाही का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और जैसे ही आयोग में कोई मीटिंग होती है तो आबकारी सिपाही और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट इनमें से कोई एक रिजल्ट बहुत जल्द आयोग जारी करने वाला है। ठीक है, ये रिजल्ट पिछले हफ्ते जारी होना था इनमें से एक, लेकिन किसी कारणवश आयोग में मीटिंग नहीं हो पाई और जारी नहीं हो पाया। ठीक है, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा और रिजल्ट से 1-2 दिन पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो बस केवल मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल ये लगा लिए अंतिम चरण में है और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 2-4 दिन आप वेट कर लीजिए, आपको 100% सही जानकारी दे दी जाएगी, या हो सकता है इस हफ्ते आपका परिणाम ही घोषित हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है कमेंट नीलम सुनील सिंह जी का। ये कहती है सिर्फ एक मंडी के लिए राइट डेट बता दीजिए प्लीज़। ये आप कर सकते हैं इसलिए बोल रहे हैं। नीलम जी, आपको बताना चाहता हूँ मंडी परिषद के परिणाम को आपको अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। और रही बात डेट की, देखिए UPSSSC एक ऐसा आयोग है, इसके बारे में डेट की धारणा नहीं कर सकता कोई भी डेट आपको नहीं बता पाएगा। और UPSSSC के चेयरमैन हैं उनको खुद डेट का नहीं पता होता। ठीक है, तो डेट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको इतना बता सकते हैं कि आपका परिणाम इस सप्ताह में या इस मंथ तक जारी हो जाएगा। देखिए जानकारी मुझे इतनी मिल पाती है कि भैया आपका परिणाम तैयार हो रहा है और तैयार कब तक हो जाएगा और कब तक ये जारी हो जाएगा इसके बारे में हम एक महीना या सप्ताह के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल डेट बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिलहाल अपडेट है कि अगस्त में आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला कमेंट है पवन मिश्रा जी का। ये कहते हैं सारे आयोग एग्जाम कराना शुरू कर दिए पर घटिया कामचोर UPSSSC थर्ड वेव का वेट कर रहा है। पवन जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। UPSSSC एक ऐसा आयोग बन चुका है जिस पर आप कितना ही एक्शन ले लीजिए, कितना ही धरना कर लीजिए, उस धरने का UPSSSC पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि आपके धरने में दम नहीं होता, जो धरनों में छात्रों की संख्या होती है वो ज़्यादा नहीं होती, आप ये भी कह सकते हैं। अगर धरना तगड़ा हो तो कुछ आयोग पर फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन धरना होना चाहिए ज़बरदस्त। और बाकी आपकी बात सही है कि भैया आयोग ढीला है, कामचोर है, और भैया ये जो है जो एग्ज़ाम इसको करवा लेने चाहिए थे अब तक वो एग्ज़ाम भी ये नहीं करवा पाया है। जैसे JEE 2016 की भर्ती हो, 18 की भर्ती हो, बोरिंग टेक्नीशियन हो या लोअर PCS मुख्य परीक्षा हो, ये आयोग इसके अब तक हो जाने चाहिए थे। ठीक है, जबकि आयोग यूपी के अंदर और भी हैं, जैसे आपका UPPSC है, वो लगातार एग्ज़ाम करवा रहा है, तो UPSSSC क्यों नहीं करवा रहा, ये एक सवाल उठता है और इस पर UPSSSC को और सरकार को विचार करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। अगला कमेंट है सो मच थैंक्स। नवरत्न पांडे जी कहते हैं सो मच थैंक्स सर, योर कम्युनिकेशन स्किल इज एक्सीलेंट, सुपर, सिंपली बेस्ट, रियली बेस्ट यूट्यूबर, थैंक्स फॉर कवरिंग वीडियो 18, यू रियली सपोर्टेड अस।
नवरत्न पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा बोला। और रही बात आपकी ये है वीडियो 18 की भर्ती पर, मैंने आपको सपोर्ट किया। देखिए, मैं जो नियम और कायदे की बात होती है उस पर हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे वो वीडियो भर्ती की बात हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती की बात हो। जो बात कायदे की होगी, सत्य होगी, जेन्युइन होगी, उसके बारे में मैं बात हमेशा करूंगा और करता रहूंगा। ठीक है। अगला कमेंट है भैया रूबी चौहान जी का, और ये कहती है मुझे नहीं लगता है कि ये गवर्नमेंट लोअर 2 का फाइनल रिजल्ट दे पाएगी। रूबी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बात आप भी जानते हैं कि भैया आपने इस भर्ती को लेकर 5.5 साल तक वेट किया है। इस बात में कोई शक नहीं है। लाइफ के 5.5 साल एक भर्ती के परिणाम को लेकर इंतजार में निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। 2016 की ये भर्ती है और अब चल रहा है 2021, तो इतना वेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आयोग अपना रिजल्ट जारी कर दे तो बच्चा वन माइंडेड हो जाता है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो हम कुछ और काम कर सकते हैं। लेकिन बीच में छात्रों को लटका के रखना ये बहुत गलत बात है, और ये बहुत डिप्रेशन और मन को परेशान करने वाली बात होती है। ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इसने ऐसा कर दिया है, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अब बात करूं आपके परिणाम की, तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं 100% रूबी जी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर 2 के फाइनल रिजल्ट पर काम चल रहा है, ये बात एकदम कन्फर्म है, और हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपका परिणाम घोषित कर दिया जाए। देखिए, जुलाई के महीने में आपका परिणाम नहीं आएगा, ये बात एकदम कन्फर्म है, और ये बात मैंने यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी द्वारा पता कर ली है। ठीक है। आपका परिणाम अगस्त में जारी होने की संभावना है। ठीक है। अब इस बात को लेकर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लोअर 2 वाले जो भी छात्र हैं वो सभी ध्यान दें कि भैया एक धरना कर लीजिए अपना। ठीक है। एक धरना अगर जल्द से जल्द आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका परिणाम अगस्त में जारी हो जाएगा। ठीक है। भैया धरना कर लीजिए तगड़ा सा। अगर धरना कमज़ोर होगा पिछली बार की तरह तो कोई खास यूपी ट्रिपल एससी पर फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने, जब आप यूपी ट्रिपल एससी पर आपने 28 जून को धरना किया था, तो यूपी ट्रिपल एससी ने आपको बताया था कि आपका परिणाम 20 जुलाई तक जारी हो जाएगा। ठीक है। और आपका 20 जुलाई भी आ गया, लेकिन परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोअर 2 के परिणाम को लेकर एक तगड़ा धरना कर लीजिए, जिससे आपका परिणाम अगस्त में जारी हो जाए। ठीक है। अगला कमेंट आता है अमित पटेल जी कहते हैं सर, स्टेनो की ज्वाइनिंग के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताने कृपा करें। देखिए अमित जी, ज्वाइनिंग लगातार यूपी ट्रिपल एससी अब कराएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। सॉरी, विभाग कराएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको विभाग भेजता है, यूपी ट्रिपल एससी नहीं भेजता। यूपी ट्रिपल एससी का काम है कि जो हमारे सिलेक्शन के जो सेलेक्ट बच्चे होते हैं उनकी फाइल विभाग तक पहुंचाना, ये काम होता है यूपी ट्रिपल एससी का। तो स्टेनो की ज्वाइनिंग के बारे में जानकारी आपको मैं दे पाऊंगा अगस्त के प्रथम सप्ताह में। ठीक है। अभी स्टेनो की ज्वाइनिंग के बारे में मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है। आप 3-4 अगस्त तक वेट कर लीजिए, आपको सही जानकारी मैं स्टेनो की ज्वाइनिंग की दे दूंगा। अगला कमेंट है अजय कुमार जी का, ये कहते हैं वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कोई जानकारी है? देखिए अजय कुमार जी, वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट आपको अगस्त के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बता रखा है पहले ही, यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को लेकर भी, इसकी वेटिंग लिस्ट को लेकर भी बहुत पॉजिटिव है, और आपकी वेटिंग लिस्ट अगस्त के लास्ट तक जारी होने की उम्मीद है। ठीक है। इस पर काम चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी में, ये जानकारी मैंने पता की थी और आपको बता भी रखी है पहले मैंने। ठीक है। तो भैया ये कमेंट हैं जिनका मुझे जवाब देना जरूरी लगा, और मैंने आपको जवाब दिया। और किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी होगी तो आपको दे दी जाएगी सबसे पहले मेरे चैनल पर। दोस्तों ठीक है, यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।